सिंहासन बत्तीसी की यह तीसरी कथा। चलिए शुरू करते हैं। राजा भोज ने जब विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने का प्रयास किया तो तीसरी पुतली का नाम रत्नमाला था। वह अपनी जगह से उठी और राजा भोज को रोका। उसने कहा, हे राजन, यदि तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें पहले एक कहानी सुननी होगी और यह समझना होगा कि क्या तुम विक्रमादित्य की तरह न्यायप्रिय और पराक्रमी हो। राजा भोज ने सहमति व्यक्त की और रत्नमाला ने कहानी सुनाना आरंभ किया। यह उस समय की बात है जब राजा विक्रमादित्य अपने अद्भुत न्याय और वीरता के लिए पूरे राज्य में विख्यात थे। उनके दरबार में प्रतिदिन दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। एक दिन दरबार में एक अनोखा व्यक्ति आया जिसकी पोशाक अजीब थी और उसकी आंखों में गहरा रहस्य झलक रहा था। उस व्यक्ति ने कहा, हे राजन, मैं आपके न्याय की परीक्षा लेने आया हूं। यदि आप सफल हुए तो मैं आपको एक अद्वितीय खजाना दूंगा, लेकिन यदि असफल रहे तो आपको यह सिंहासन छोड़ना होगा। राजा विक्रमादित्य ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, न्याय करना मेरा धर्म है। मैं किसी परीक्षा से पीछे नहीं हटता। अपनी समस्या बताओ। उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मैं आपको एक ऐसा कार्य सौंपता हूं जिसमें आपको 3 अनोखी चीजें खोजनी होंगी। 1 ऐसा फूल जो जल में खिलता है। 2 ऐसा जीव जो मरने के बाद भी जीवित रहता है। 3 ऐसी जगह जहां बिना अन्न के भोजन मिलता हो। आपको इन तीनों वस्तुओं को 7 दिनों के भीतर ढूंढकर लाना होगा। पूरा दरबार चकित रह गया। यह कार्य असंभव प्रतीत हो रहा था, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहली खोज, जल में खिलने वाला फूल। राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार के विद्वानों से परामर्श किया, लेकिन किसी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। तभी उनके राजगुरु ने कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर एक योगी के पास हो सकता है जो हिमालय में रहता है। राजा विक्रमादित्य तुरंत हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। वहां उन्हें वह योगी मिला जिसने बताया कि जल में खिलने वाला फूल कमल है, लेकिन इसे खोजना आसान नहीं है। इसे खोजने के लिए आपको मानसरोवर झील तक जाना होगा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजा विक्रमादित्य ने मानसरोवर झील में अद्वितीय कमल का फूल प्राप्त किया। दूसरी खोज, मरने के बाद भी जीवित रहने वाला जीव। अब राजा विक्रमादित्य ने दूसरे कार्य की ओर कदम बढ़ाया। इस बार उन्होंने जंगलों का रुख किया। वहां उन्होंने कई आदिवासी समुदायों से चर्चा की। एक वृद्ध महिला ने उन्हें बताया, राजन, यह जीव भस्मासुर पक्षी हो सकता है जो मरने के बाद भी अपने अंडों से पुनः जन्म लेता है। राजा ने जंगल के भीतर गहन खोज की और भस्मासुर पक्षी को ढूंढ निकाला। तीसरी खोज, बिना अन्न के भोजन। तीसरी चुनौती सबसे कठिन थी। राजा विक्रमादित्य ने विचार किया कि बिना अन्न के भोजन कहां प्राप्त हो सकता है। तब उन्हें याद आया कि एक आर्ष ने कहा था, ज्ञान ही सर्वोत्तम भोजन है। राजा एक ज्ञानेश्वर मठ पहुंचे जहां लोगों को ज्ञान द्वारा आत्मसंतोष प्राप्त कराया जाता था। उन्होंने वहां बिना अन्न के ज्ञान का भोजन प्राप्त किया। 7वें दिन राजा विक्रमादित्य दरबार लौटे और उस रहस्यमय व्यक्ति को अपनी खोज का विवरण दिया। वह व्यक्ति प्रसन्न हो गया और उसने बताया कि वह एक देवता है जो मानव के न्याय और पराक्रम की परीक्षा लेने आया था। उसने राजा को एक दिव्य खजाना दिया जिसमें सत्य, ज्ञान और अनंत वैभव का प्रतीक था। रत्नमाला ने राजा भोज से कहा, हे राजन, विक्रमादित्य ने न केवल इस परीक्षा को पार किया बल्कि यह संदेश भी दिया कि न्याय, साहस और सत्यनिष्ठा से कठिन कार्य भी संभव हो सकता है। क्या आप ऐसा न्याय कर सकते हैं? राजा भोज मौन हो गए और विचार करने लगे कि क्या वे वास्तव में विक्रमादित्य के समान न्यायप्रिय हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय का पालन करने वाले को हर चुनौती में सफलता मिलती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।